ओ माय गॉड, कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। भैया हमने देखा दो ही वीडियो आया था, लेकिन हम एक ही वीडियो की अभी बात करेंगे जो है बेहद इंटरेस्टिंग, बेहद ज़रूरी। मैं यहाँ बात कर रही हूँ झुठियंका एंड सन्स कंपनी की। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दीदी की दिवाली, सुनो जी, घरवाली आई है दिवाली। घरवाली अकेले थी, कहाँ था घरवाला। नोना जीजा दिवाली के पूजा में साथ में क्यों नहीं बैठे? क्या बुद्धिजीवी भगवान को भी नहीं मानता? अगर वो साथ में आया है तो पूजा में क्यों नहीं है भाया? इस पे तो बहुत ही ज़्यादा मेरे दिमाग में सवाल आया। आपके भी तो आया होगा हैं? ज़रूर ज़रूर आया होगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। हमेशा की तरह हम टाइटल पे पहले बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे। जो टाइटल है दिवाली सेलिब्रेशन 2025 और बीच में दिवाली के बाद एक दिया है। तो ये दिया प्यार का न तूने बुझने दिया। दूसरों की दिवाली में तूने आग लगाई और अपनी दिवाली को तूने ये पूजा कराने के लिए यहाँ पर है तू आई। ये पूजा तो किसी भी दिन कराई जा सकती थी भाई। तूने अपने भाभी की पहली दिवाली जो यहाँ पे हो रही थी उसमें भी आग लगाई और साथ में परेतिन का कर दिया तूने बहुत अच्छे से गुड़माई, बहुत अच्छे से भाई साहब। जो तूने किया है ना भाई साहब, कोई कर नहीं सकता। और पुत्तन, स्वाद आ रहा है? आया तो होगा स्वाद, गजब वाला है। मीठा मीठा स्वादिष्ट स्वादिष्ट आया होगा स्वाद है। पूर्ण रूप से आया होगा, मुझे पूरा बिलीव है। आप लोगों को है कि नहीं, बताना ज़रूर। तो भैया ये जो तुमने गेम खेला है झूठी अंका, तुम्हारे ही गेम बज गया। इससे कहते हैं दूसरों के लिए गड्ढा खोदने गए, ईश्वर ने तुम्हारे लिए गड्ढा खोद दिया। इस प्रकार की चीज़ें हमने देखी, बुरा तो लगभग करा है दोस्तों। देखो, सबको बुरा लगा है। हम मानते हैं इस चीज़ को कि सबको बुरा लगा है। आप भी जानते हो, हम भी मानते हैं। लेकिन अब जो झुठियंका को बुरा लग रहा होगा अकेले पूजन बैठने पे, हम समझ सकते हैं। भले उसने व्यक्त न किया हो। बुद्धिजीवी अगर साथ में होते हुए पूजन नहीं बैठा तो उससे बड़ा कुछ दुख हो नहीं सकता कि तुम्हारा पति मानता ही नहीं पूजा पाठ और तुम अकेले पूजा कर रहे हो। फिर ऐसा पूजा किस काम का? जो अपनी माँ के साथ तुम्हें करना पड़े पूजा। मैं नहीं कह रही हूँ माँ के साथ पूजा नहीं कर सकते, पर एक शादीशुदा स्त्री के बगल में पुरुष बैठता है। उसके बगल में मम्मी जी बैठी थी। तो भाई नोना जीजा कहीं आपातकालीन मीटिंग में चले गए थे या नोना अपने मायके चले गए थे? क्योंकि साथ में तो आए थे नोना। तो फिर बहनी नोना किधर हुए? पूजम बैठे नहीं भाई, माता लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करवा रही हो और नोना है ये नहीं है। तो पहली बात तो सबने बोल दिया कि ये तुम्हारी पूजा किस काम की, जहाँ पे तुम्हारे पति देव ही नहीं है। ये पूजा तो है बस नाम की झूठी अंका। भाई अगर कहीं और हो तो समझ में आता है, ना बैठ पाए कोई मजबूरी हो तो समझ में आता है। पति देव बगलिया में है या फिर अपने मायके में है। पूजा में लोग ऐसे प्लान करते हैं कि अगर पति कहीं बाहर भी नौकरी करता है ना, तो जब पति घर में होता है तब पूजा पाठ रखा जाता है कि पति साथ में आए तब बैठे भाई साहब हैं। ये पूजा तो वैसे भी लोग कह रहे हैं सफल नहीं होगी। अब भाई अपने शास्त्रों में लिखा है कि एक शादीशुदा जोड़ा पूजा में एक साथ बैठता है और तुम्हारी ये माता लक्ष्मी की पूजा अकेले अकेले। ये चीज़ हमको बिल्कुल समझ नहीं आई भाई साहब। ये दूसरों का बिगाड़ने वाले तुम्हारा ये का चल रहा है? ऐसी पूजा, ऐसा कंटेंट। वैसे भाई साहब जब पूजम बैठी थी, एक चीज़ मैंने बड़ा नोटिस करी। मार भाई अपन मुंहों दिखा रही टीका लगाते वक्त, इसका ध्यान पूजा उजम नहीं था दोस्तों। चलो पति नहीं बैठा, चलो हम मान लेते सिंगल पूजा कर रही थी, हालांकि वो स्वीकार्य नहीं है, पर अगर हम मान भी लें 1%, तो भाई साहब ये इसका पूजम ध्यान कितना था? टीका लगा रही अपना ऐसे ही दिखा रही मोबाइल करके हैं। हद हो रखी है भाई साहब। भाई पूजा
वैसे भी तुम अगर स्टैंड पे भी लगाती तो भी दिमाग में रहता, स्टैंड पे सही आ रहा होगा, इधर से सही चल रहा होगा। कभी हाथों का क्लोजअप, तुम हेल्पर से बोल रही होगी ना क्लोजअप ले क्लोजअप ले, कभी मूर्तियों का क्लोजअप, कभी तुम्हारे थोपड़े का क्लोजअप, कभी तुम्हारा कुछ और क्लोजअप। भाई हम तो यही कहना चाहेंगे कि बहुत ही शर्मनाक थी ये तुम्हारी पूजा। ये पूजा नहीं थी दोस्तों, ये सिर्फ एक छलावा था लोगों को उल्लू बनाने के लिए, कोई पूजा नहीं था। हाथ में लेके कोई पूजा करता है क्या भाई? ये पूजा तो मैं कहती हूँ भगवान ने भी स्वीकार नहीं करी होगी, पति देव ने तो तुम्हारी स्वीकार करी नहीं जो साथ में बैठे नहीं, है ना। आप लोग बताइए दोस्तों, ये झुठियंका की पूजा में आप पूजा कंसीडर करेंगे कंटेंट? मैं तो कंटेंट भी इसका ढंग का कंसीडर ना करूँगी, क्योंकि कंटेंट अगर करते तो ढंग का फिल्मांकन तो होता, है ना। बस मम्मी जी बीच बीच में अपना ज्ञान उड़ेल रही थी, तो पंडित जी ने मम्मी जी को भी समझा दिया कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, ठीक है। मम्मी जी अपना पंडितापा दिखा रही थी कि हम भी पंडित हैं, हमें भी नॉलेज है ना। तो बीच बीच में लोग ऐसे बोल रहे थे, तो पूरे वीडियो के तुमने सत्यानाश कर दी। पूजा के नाम पे बकवास था। हाँ, हलवा बनाते हुए भी इनको सहायता पड़ गई हैं। अर्चना मैम तो कहती हैं ना कि 40-38 साल की वही कोई तुमका हलवा बनाने नहीं आ रहा है तो बेकार है। मम्मी की हेल्प चाहिए थी छोटी बच्ची को, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि हलवे का रंग। अब कड़ा प्रसाद कह रही थी, लेकिन हमारे दो दो पंजाबी बहनें रोज़ी और प्रीति ने क्लियर किया कि जो गुरुद्वारे मिलता होता वो कड़ा प्रसाद होता है, ठीक है, और वो सूजी का नहीं होता है, वो शायद आटे का हलवा होता है। तो भाई तुझे ज्ञान भी अधूरा, जो चीज़ बोलनी है बिना सोचे समझे बोलनी है, कुछ भी बकवास करनी है तुझे, और लगातार बस नॉन स्टॉप बकवास बकवास बकवास। तो तूने करा, मम्मी कह रही थी तुझे जल्दी उठ जाना चाहिए, 6:30 बजे उठ गई थी। फिर भी भाई साहब पूजा से पहले उठ के चाय पी रही हैं, ये कौन सी पूजा थी? अगर सुबह सुबह पूजा अरेंज करते हो तो चाय वाय तो कोई नहीं पीते हैं। इस प्रकार की चीज़ें कर कर के जो तूने दिखाया है ना, पूजा के तक तो भूखी नहीं रह पाई। तुम लोग फास्ट क्या ही रखोगे, जो उम्मीद करते हैं कभी कभी कि जगराता कर लो, नवराता कर लो, नवरात्रि का पहला आखिरी कर लो, माता जी की पूजा कर लो, तो भाई साहब इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। कोई भी मनौती मांगते हैं वो पूरा नहीं करते हैं, चाहे छोटी का जगराता हो माता जी का सिट के लिए माना हुआ, चाहे इसके लिए वो पानी की टंकी वाला, तो कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं। ये ऐसी ही हैं, जब देखो तब इसी प्रकार की चीज़ें करती रहती हैं, है ना। पूर्ण रूप से मम्मी जी लगी पड़ी रही हैं। बीच में भाई जो इन हेल्पर से बुला के जो कह रही थी मैं और मेरे फ्रेंड्स डांस कर रहे हैं, नाटी कर रहे हैं, बहनी तुम हेल्पर को बुलाई, पूजा करी, उसके बाद नाटी डांस कर रही, तुम्हें शर्म वरम नहीं आती है? अरे भैया, एक दिन भी उस फीलिंग के साथ पूजा वाली नहीं जी सकती, तुमको डांस करना बेहद ज़रूरी है। दिन में दिया जलाए के महारानी शाम को घूमने चली जाती हैं। आज ही आपके घर में, एक सेकंड गाइस, आज ही आपके घर में पूजा हुई है, आज ही आपने बढ़िया अच्छे से माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा अच्छे से गा कराई है, पर इनके हिसाब से बोल दो कि तुमने कराई है वो जो आधी अधूरी पूजा। भगवान जी को तुमने बुला के फिर अपने घर में कोई भी नहीं, ताला लगा के बाहर घूमने निकल जाते, वो भी दिवाली के दिन। वाह जी वाह, ये घूमना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ना। आज तुम घूमने न जाते तो सब कुछ अधूरा रह जाता। तो भाई साहब ऐसी हरकतें लोग तो मम्मी जी को भी ट्रोल कर रहे हैं कि मम्मी जी ये का है, ये का, तुमसे का ही कहें, जब तुम ही ऐसी हरकतें करवा रही हो तो तुम्हारी बेटौनियों से कोई का ही बोले। अच्छा, बीच में मम्मी जी घर से बातें भी कर रही थी, कह रही थी मम्मी जी घर से बातें कर रहे हैं, तो घर से मतलब प्रेतिन से बातें कर रहे होंगे, या फिर बगौना को कॉल किया होगा मम्मी जी ने और घर से किससे ही बात कर रहे होंगे। बाकी तो घर मेन था ही, बोली होंगी देख मजबूरी समझ आना पड़ा, गुस्सा मत कुड़िए, मैं आ जावांगी, है ना। दीदी का वीडियो देख कर, है ना, मिडिल चाइल्ड वाला, फिर मम्मी जी ने कॉल लगाया होगा कि है तू ऐसे मत बोल, और इत्थे है अपा, है ना, तेरे लिए तो हम सबसे पहले हैं। हालांकि तेरी बहन की ज़िद के आगे मुझे आना पड़ा, अब देख नोना नहीं था, मुझे तो शरीक होना था।
वरना कैसी लगती इसकी पूजा, अकेले कर रही होती है, ना होता साथ में कोई दूजा तो फिर बेकार हो जाती पूजा। भाई ये सारा नाटक नौटंकी इसकी वीडियो में था पूर्ण रूप से। मैं तो यही कहूँगी कि ये जो पूजा थी ना, अब क्या ही बोलूँ इस पूजा के बारे में। हाँ, अब थोड़े से कुछ मैं कमेंट लेना चाहूँगी, उसके बाद आगे बढ़ूँगी। झूठी अंका के लिए जो कमेंट है वो अभी तक उसने प्रॉपर वाले जो कमेंट आए हैं वो पब्लिक नहीं किए हैं, है ना। लेकिन हाँ, हैप्पी दिवाली यू टू एंड मम्मी जी ऑल्सो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बाकी हैप्पी दिवाली सूट किस ब्रांड का है, हैप्पी दिवाली। आज मैंने भारती की पूजा में ज़रूर देखना चाहा था, एकदम देखना बंद कर दिया। अच्छा जी, ओके, भारती नहीं, यहाँ पे तो मिस्टर इंडिया लिखा, मैंने गलत रीड कर लिया। आज भारत जी को पूजा में ज़रूर दिखाना चाहिए था। पूजा में दिखाना नहीं चाहिए था, बैठना चाहिए था जी। और अगर उनको नहीं देखा है तो फिर इन्होंने बिल्कुल बेकार है पूजा है, लोग भी कह रहे हैं। वेरी स्मूथिंग ब्लॉग झूठी अंका, कहाँ से यार, कौन से लोग हैं जिनको इनका वीडियो अच्छा लग रहा है। हैप्पी दिवाली झूठी अंका आंटी जी, किसी बच्चे ने कमेंट किया है, आंटी किसको बोला। झूठी अंका जी अभी 16 साल की बच्ची हैं, हलवा बनाने के लिए मम्मी की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। तो आंटी वांटी नक्को, ठीक है, आंटी मत बोलो। आई लाइक योर वीडियो मैम। मैं बहुत बड़ा फ़ैन है बेंगलुरु से, हैं भाई, क्या ही बोल सकते हैं। आपकी वीडियो कितनी पॉजिटिव फील दिखाते हैं। ये कौन से लोग हैं बाबा रे जो दीदी का असलियत नहीं देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से छोटी और बग्गा की दिवाली को उन्होंने दिवाला बना दिया है, अपने वीडियो, अपने स्वाद के चक्कर में, अपनी ज़िद के चक्कर में। हाय झूठी अंका, थोड़ा वेट कर लेती आपकी दिवाली ब्लॉग का। भाई का ही बताएं, तुम्हारा आउटफिट बहुत बढ़िया है। और फिर हंसने वाली इमोजी काहे बनाई है आपने, अगर इतना ही अच्छा है तो। भाई साहब, पहली बात तो मैं अगर इनके आउटफिट की बात करूं, ये पूजा में और दिवाली के लायक आउटफिट था ही नहीं, ठीक है। आपने जो आउटफिट पहना था, आप अपने मुंह से तारीफ़ा कर रही थी। आप ही के तरह के लोग हैं ये जो आपके आउटफिट की तारीफ़ा कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। पर मुझे इनके आउटफिट में बिल्कुल भी ज़ीरो इंटरेस्ट है। मुझे तो अच्छा भी नहीं लगा इनका आउटफिट। वैसे ये घर में खूब कढ़ाई बुनाई वाला सूट पहनेंगी, ऐसे नॉर्मल वीडियो बनाने के लिए खूब कढ़ाई वाला पहनेंगी ब्लॉग में। लेकिन अभी जब हमने देखा ये वाला तो हमको बहुत अजीब लगा कि आज के दिन सफ़ेद सूट कौन पहनता। पूजा के हिसाब से भी नहीं सही था, दिवाली के हिसाब से तो बिल्कुल अनफिट करार देते हैं, ठीक है। तो भैया हमें तो अच्छा नहीं लगा। अब जिन लोगों का लगा होगा उनको लगे, फिर हम क्या कर सकते हैं। तो अगर घर से मम्मी जी बात कर रही हैं, झूठी अंका तुमने भी परेतिन का नाम नहीं लिया, उधर परेतिन भी तुम्हारा नाम नहीं ले रही है, तो क्या तुम दोनों के बीच में कुछ आना तानी हो गई है क्या, हैं। लग तो यही रहा है कि कुछ तनतनाए गवा है तुम्हारा सबका मैटर, क्योंकि अब चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, ऊपर जा रही हैं, है ना। कुछ तो मामला गड़बड़ है, पता नहीं जो भी है, पर समझ में नहीं आ रहा मुझे। कुछ तो मामला गड़बड़ है, कुछ चीज़ें हैं जो ऊपर जा रही हैं, है ना। आपस में समझौता नहीं है, या आपस में किसी चीज़ का लेकर ईगो है, या फिर तुम लोग इतने समझदार हो गए हो कि ठीक है मम्मी जाओ पूजा कराओ, मैं यहाँ के लिए रह लूँगी, दिवाली में सब कुछ सह लूँगी, ऐसा वाला सीन। ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। गाइज आप लोगों के समझ में आई तो तनिक से हमका भी समझाए देना कमेंट में, क्योंकि झूठी अंगा का ये जो नाटक नौटंकी ड्रामा है, और उसके बाद जो वो बना था ना, छोले इसने बनाए थे, और शाम को मुझे लग रहा है इन लोगों ने बाहर ही डिनर किया होगा, मम्मी जी ने। और इनका जो भी ये नौटंकी ड्रामा चल रहा है पूजा पाठ वाला, तो इनका बाहर ही हुआ होगा, मुझे तो यही लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है, आप भी अपना कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिएगा। ये शाम को रात में दिवाली की रात सॉरी, दिन में ही दिए रख दिए। जिसने इनकी रील देखी है वहाँ पे भाई दिए तो अंधेरे में पूजा करने के बाद रखते हैं,
शाम वाली पूजा बस उड़ुम दुड़ुम कर दिया, माता लक्ष्मी की आरती लगाई, बस ऐसे ही निपटा दिया, क्योंकि दिन में पंडित जी से पूजा करवा ही ली थी। तो बस शाम को वो जो कहते हैं ना कि इतने इतने बजे से मुहूर्त है, वो वाली पूजा बस ऐसे निपटाई गई है। मुहूर्त में तो ये सब घूम रही थी, ठीक है, क्योंकि दिन में ही दिया जलाया कि सब रफू चक्कर हो गए। कहाँ मुहूर्त, अपनी सुविधा अनुसार ही हमेशा चीज़ें पिक करते हैं, तो वही हुआ, सुविधा अनुसार चीज़ें चल रही थी साइड में। तो अब विचारो, थोड़ा सोचो भाई, जो झूठियंका कर रही है प्रतिदिन तुम्हारे साथ भी, कितना वो जायज़ है। आई नो कि तुम समझ रही हो, और अगर उसके बावजूद भी अनजान बन के फिर से दीदी पूजा में लीन होना चाहती हो तो लीन होते रहो। वैसे भी आधी ज़िंदगी तो डिस्ट्रॉय कर ही ली, आधी बची है, वो भी कर लो आंखें बंद करके। अपना ना कोई स्वाभिमान है, अपना ना कोई अस्तित्व है, ठीक है, ये भी सही चलेगा। ऐसे ही चीज़ें तुम्हारी चलती रहनी चाहिए। कोई नहीं, बढ़िया है, ऐसे ही होना चाहिए। जो चीज़ें हो रही हैं तो ऐसी चीज़ें आप भी करते रहो बढ़िया मस्त तरीके से, ठीक है। बहुत अच्छा तरीका है, आप दोनों लोग मिल के ऐसी जो चीज़ें करते हो आधी अधूरी, तुम यहाँ आधी अधूरी पूजा दिखाओ, तुम्हारी बहन वहाँ पति के बिना आधी अधूरी पूजा दिखाए, और मम्मी जी तो भाई साहब वो बनी हैं, कभी इधर ये करें आजा 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 जा, कभी ये करें आजा आजा जब में, और नीचे वाले जहाँ प्यार मोहब्बत इज़्ज़त मिलती है, एटलीस्ट बहुरिया से तो मिलती ही है, बेटे की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनका तरुआ नहीं लगता है, उनका तो बस इन्हीं बदतमीज़ लड़कियों के साथ ही लगता है। मैं तो यही कहूँगी भाई, मैं तो झूठियंका के वीडियो को 0 में 0 दूंगी, और अब तो मुझे 100% बिलीव हो गया है कि इसको इधर आना ही नहीं चाहिए था। अगर इस पूजा के लिए तुम आई थी बहन, तो ये पूजा किस प्रकार की पूजा थी? बिल्कुल भी बेकार, कुछ भी ईश्वर में न तुमने लीनता दिखाई। चलो आधी अधूरी पूजा अगर करी भी पति के बिना, तो कम से कम तुम तो तल्लीन होके पूजा करती, बस तुम मरी जा रही थी कंटेंट बनाने के चक्कर में, बाकी कुछ भी तुम्हारी पूजा में काम नहीं था दूजा। चलो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।